हम फर्स्ट यूनिट का जो बचा हुआ पोर्शन है रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बाद वो पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया क्रियाविधि निर्धारण की विधियां या की विधि, किस प्रकार किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित किया जा सकता है, उसको हमें पढ़ना है। The mechanism of reaction means sequence of the step of the reaction of the reactant up to the formation of product। यानी कि क्रियाकारक से उत्पाद बनने तक की जो स्टेप्स हैं, जो पद हैं, उनका सीक्वेंस में जानकारी प्राप्त करना, सीक्वेंस में जानना, उनको अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। कि क्या हमने क्रियाकारक लिया, उसने क्या मध्यवर्ती बनाया, उस मध्यवर्ती से क्या उत्पाद बना और किस तरह बना, इसका अध्ययन अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस रैपिडली। अधिकांश कार्बनिक अभिक्रियाएं बहुत तीव्रता से घटित होती है, विथ इन 10⁻⁻14 सेकेंड। कई अभिक्रिया इतनी फास्ट होती है कि सेकेंड्स के 10⁻⁻14 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं का सीधे क्रियाविधि का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है, and direct study of these reaction is not possible. Therefore, the knowledge about the mechanism is mostly based on indirect evidences such as product analysis, detection of intermediate, stereochemical or kinetic studies, etc. अतः ऐसी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि जो है अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित होती है, जिसमें कि मध्यवर्ती की पहचान, त्रिविम रासायनिक अध्ययन, बल गतिकी अध्ययन, आइसोटोपिक लेबलिंग, ऐसे कई मेथड्स हैं, अप्रत्यक्ष विधियां हैं जिसकी सहायता से हम अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म आर प्रोडक्ट एनालिसिस, मतलब उत्पाद का परीक्षण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती की उपस्थिति को निर्धारित करना, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट्स, पारगमन प्रयोग भी कहते हैं इनको, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट्स या पारगमन प्रयोग, आइसोटोप लेबलिंग, समस्थानिक अनुज्ञापन, स्टीरियोकेमिकल स्टडीज, त्रिविम रासायनिक अध्ययन, काइनेटिक एविडेंसेज, बल गतिकी अध्ययन। ये 6 स्टेप्स अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और भी कई पद हैं, लेकिन अपन खास इन पदों को पढ़ के मालूम करते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात की जाती है। सबसे पहला हमने कहा प्रोडक्ट एनालिसिस, मतलब उत्पाद का विश्लेषण किस प्रकार करके हम अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट इज मोस्ट फंडामेंटल बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया क्रियाविधि निर्धारित करने का ये सबसे मौलिक पद है, या अपन कह सकते हैं मौलिक पद है, सबसे फंडामेंटल आधार है, मौलिक आधार है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl व्हेन रिएक्ट विद KCN गिव बेंजाइल साइनाइड प्लस KCl। सिंपल अभिक्रिया दिख रही है अपने को कि यहाँ Cl का प्रतिस्थापन हो रहा है Cn द्वारा, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl बाय Cn। तो इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम कह सकते हैं कि Cl माइनस निकल रहा है और Cn माइनस जुड़ रहा है। ये एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बट द रिएक्शन ऑफ फर्फ्यूरिल क्लोराइड विथ KCN give 4-cyano-1-chloromethyl furan as a product in place of furfuryl cyanide. This prove the both reactions have different mechanism. जैसे अपन ने देखा कि बेंजाइल क्लोराइड KCN के साथ रिएक्शन करके बेंजाइल साइनाइड बनाता है, तो फर्फ्यूरिल क्लोराइड भी KCN के साथ क्रिया करके फर्फ्यूरिक साइनाइड बनाना चाहिए और KCN निकलना चाहिए। अगर ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट उत्पाद प्राप्त हमें होता। परंतु ये पाया गया कि जब फर्फ्यूरिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से करवाई जाती है पोटेशियम साइनाइड से, तो हमें उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में 4-cyano-1-chloromethyl furan प्राप्त होता है।
तो उत्पाद के रूप में 4 साइनो 1 क्लोरोमिथाइल फ्यूरेन का प्राप्त होना ये प्रमाणित करता है कि इस अभिक्रिया की और उपरोक्त अभिक्रिया की क्रियाविधि में अंतर है। ये सामान्य नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो हम इस प्रकार उत्पाद के परीक्षण द्वारा, उत्पाद की विश्लेषण द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं कि दो अभिक्रियाएं समान क्रियाविधि द्वारा घटित हो रही है या भिन्न क्रियाविधि द्वारा घटित हो रही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोमेरिक एलाइल क्लोराइड्स yield mixture of tertiary alcohol 85% and primary alcohol 15%। देखो, इस अभिक्रिया को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये दो एलाइल क्लोराइड्स हैं। आइसोमेरिक एलाइल क्लोराइड मतलब समवयवी एलाइल क्लोराइड है। एलाइल क्लोराइड अपन किसको कहते हैं, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसका एलाइल क्लोराइड। अब इसमें क्या है, CH3 के दोनों जो थे CH2 के H हट के CH3 लग गया तो ये बन गया डाइमिथाइल एलाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। या ये है जहां पे Cl जो है थर्ड कार्बन पर लग रहा हुआ 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, मतलब 2 डाइमिथाइल 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोप 1 इन, और ये है 1 क्लोरो 1 मिथाइल, सॉरी 2 डाइमिथाइल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 मिथाइल 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, और ये है 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल, सॉरी 1 2 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्या नाम से अपने आईपीसी नाम से मतलब नहीं, अपन ये बात कर रहे हैं कि दोनों एलाइल क्लोराइड है जिनकी रिएक्शन हम जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में 15% ये प्राइमरी अल्कोहल और 85% टर्शियरी अल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होता है। भले हम ये लें या ये लें, तो इसको हम बता सकते हैं कि वास्तव में होता क्या है इस अभिक्रिया में कि पहले पद में Cl- निकलता है, जिससे हमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। इसमें से Cl निकलेगा तो ये कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा, ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, और अगर इसमें से Cl निकलेगा तो हमें प्राप्त होगा इस प्रकार का कार्बोनियम आयन जो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। हम जानते हैं कि कार्बोनियम आयन की एक दूसरे में रीअरेंज होने की, पुनर्विन्यासित होने की प्रवृत्ति होती है, और हमेशा कार्बोनियम आयन अपने स्थायी कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यासित हो जाता है, उसका पुनर्विन्यास अपने स्थायी कार्बोनियम आयन में हो जाता है। इसलिए अगर 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है तो वो तुरंत 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में परिवर्तित होगा। ज्यादा मात्रा में हमें क्या प्राप्त होगा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, और अगर हम ये लेंगे तो 3 डिग्री है, वो भी कुछ मात्रा में 1 डिग्री हो सकता है, लेकिन अधिकतर मात्रा में किस रूप में रहेगा, ये इसी रूप में रहेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि हम ये लें या ये लें, कार्बोनियम आयन 1 डिग्री बने या 3 डिग्री बने, अल्टीमेटली हमें जो प्राप्त होगा वो 85% 3 डिग्री कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा और 15% 1 डिग्री कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा, तो उत्पाद भी हमें समान प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन के उत्पाद हमें ये प्रमाणित करते हैं कि ये दोनों जो क्रियाकारक हैं समान क्रियाविधि द्वारा अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। The product composition remains the same in either case. That proves the formation of a common intermediate by both the isomers of allyl chlorides. इस प्रकार प्रोडक्ट एनालिसिस द्वारा हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को ज्ञात कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ, आप सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, पहला पढ़ा अपन ने प्रोडक्ट एनालिसिस, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती की उपस्थिति को निर्धारित करना। By knowing intermediate, we can determine mechanism of reaction. किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि हम मध्यवर्ती को पहचान कर ज्ञात कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। Some intermediates are stable, some are unstable, some are metastable. तो हम बात करें कि stable intermediate can be isolated. जो स्थायी मध्यवर्ती होते हैं उन्हें अलग से विलगित किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। अनस्टेबल इंटरमीडिएट कैन बी डिटेक्टेड और ट्रैप, और जो अस्थायी मध्यवर्ती होते हैं उन्हें या तो पहचान की जाती है या उनका पासन किया जाता है, ट्रैपिंग की जाती है। सो द स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म। अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार मध्यवर्ती का आइसोलेशन या डिटेक्शन या ट्रैपिंग करके हम अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम, ये जो तीनों पद हैं, हम अब अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि बड़ा हो रहा है वीडियो। ये किस प्रकार हम मध्यवर्ती का आइसोलेशन, डिटेक्शन और ट्रैपिंग द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।